खवागो मोर वहाँ है फोटो ले लो फोटो ले ले ऐसे हर्षल करता है, ऐसे नृत्य करती है। मैंने राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग है मेरी ननद के घर का कुआं पूजन। आज हम जाने वाले हैं को ननद के यहाँ कपड़े देने, और कुआं पूजन का प्रोग्राम था जिसमें पीहर पक्ष से ही सारा सामान लेके जाना होता है। ये सुबह मॉर्निंग 5 बजे का है। मैं सुबह उठ गई थी और उठने के बाद मुझे घर का थोड़ा बहुत काम करके फटाफट से निकलना था, क्योंकि ट्रेन थी हमारी 7:30 बजे। चाय बनाई, मैंने चाय पिया और बच्चों को दूध पिलाया था, और उसके बाद हम निकलने ही वाले थे। पिछले 4 दिन से मेरी कपड़ों की तैयारी चल रही थी। हमें जो ननद के घर के लिए कपड़े लाने थे वो, और हमारे यहाँ राजस्थान में कुआं पूजन लड़का होता है जब ननद के यहाँ, तो हमारे पीहर पक्ष से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा जाता है, जिस प्रोग्राम में पूरा परिवार जाता है और सबको कपड़े दे के आता है। ननद के परिवार वालों को, हर इंसान को अलग अलग तरह के कपड़े जाते हैं, जैसा कोई पहनता है। कुछ सोना चांदी और कुछ जाता है उसमें नगद पैसे। तो अभी बच्चों को मैंने दूध दे दिया था, उसके बाद हम बारी बारी से सब नहाने जा रहे थे। हस्बैंड मंदिर गए थे पूजा करने, और हम रोज़ पूजा ही करने जाते हैं क्योंकि यहाँ पास में मंदिर है, उसमें हम लोग पूजा करते हैं। तो हस्बैंड पूजा करने चले जाते हैं सुबह 4 बजे। बाकी का हम लोगों ने काम कर लिया था। बच्चों को मैंने दूध दिया जिससे कि रास्ते में भूख ना लगे। अब मेरा प्रोग्राम शुरू हो गया और मैंने कौन सी साड़ी आज वेयर की मैं वो बताऊंगी। ये साड़ी मैंने कहाँ से ख़रीदी थी। अभी हम निकल गए हैं और ये है 8 बजे का टाइम। हम एक ट्रेन के बाद बस ली थी और उस बस का ये व्यू है। और आज का लुक मेरा ये था। ये ऑर्गेन्जा की साड़ी मैंने मीशो से ख़रीदी थी और ये बहुत ही अच्छी साड़ी आई है। और इस साड़ी का जो प्राइस था वो था 635 रुपये, और बहुत अच्छे से आई। अब हम पहुंच गए हमारी ननद के यहाँ पे, और अब यहाँ पे कपड़े देने का प्रोग्राम शुरू हो गया है। पहले यहाँ पे हवन था, उसके बाद पूजा हुई थी, और पूजा होने के बाद अभी ये कपड़े देने की बारी है। ये मेरा शॉर्ट्स वीडियो है, लेकिन आगे चल के बहुत बड़े बड़े वीडियो है, डांस है, मस्ती, सब कुछ। और आप यहाँ पे ऐसे ही हमारे यहाँ कपड़े दिए जाते हैं लड़के के लिए। ये मेरे नंदोई हैं, जो नंदोई हैं उनके लिए भी कपड़े दिए जाते हैं, ननद को भी कपड़े दिए जाते हैं, और बच्चों को भी, और उनके सास ससुर एंड पूरी फैमिली, चाहे वो दूर की हो या पास की, उनसे रिलेटेड हर इंसान के लिए विशेष रूप से कुछ गिफ्ट्स और कपड़े दिए जाते हैं। तो यहाँ पे यही प्रोग्राम चल रहा था। हमारे घर पक्ष वाले भी आए थे और वहाँ के ये मेरे सारे देवर जेठ थे। जो हम 12 देवर जेठ हैं वो सारे ही देवर जेठ थे। और अभी मेरी ननद उन सबको तिलक वगैरह करेगी, क्योंकि अभी हमारा ये पेज का कार्यक्रम हो चुका है। कपड़े वगैरह दे दिए हैं। अब आगे की रस्म यहाँ निभाई जा रही हैं, यानी कि सब जब कपड़े ये उड़ाते हैं, ये लास्ट होती है चुंदरी, जिसको हमारे यहाँ पीलिया बोलते हैं। इस पीलिया को सबसे घर का बड़ा लड़का उड़ाता है। ये मेरे जेठ हैं बड़े वाले, और अब ये इनको उड़ाएंगे, और इसको उड़ाने के बाद ही उनको ये कुआं के पूजन के जो काम हैं वो संपन्न माने जाते हैं। अब ननद मेरी सबको तिलक करके गोला, यानी कि एक नारियल और एक बतासा सबको हाथ पे देगी, और वो सब उससे तिलक करवा के उन्हें पैसे देंगे। सारे भाई हैं, ये मेरे देवर हैं, जेठ हैं, बड़े वाले देवर जयपुर जो रहते हैं वो जेठ। ये ननद की जिठानी है ग्रीन साड़ी में, और ये भी साथ में उनको सबको बता रही थी। और ये नंद की ननद है जो जयपुर रहती हैं, और ये यहाँ पे आरता वाली बोलते हैं जिनको, बेटी है यहाँ की। तो ये भी इनको सबको बता रही है। मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, और मैं भी यहाँ देख रही थी कि क्या कुछ हो रहा है। और हमारी पूरी फैमिली, हम लोग 4 गाड़ियों में गए थे, पूरी फैमिली हमारी गई थी। बहुत अच्छा लगता है जब सारी परिवार वाले एक साथ सारा प्रोग्राम क्लियर करते हैं और किसी फंक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब कुछ बहुत सारे पैसे देने होते हैं थाली में ननद को, तो वो कितने दिए जाएंगे ये बाद में डिसाइड होगा। अभी सारे भाई बहन के साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। ये जो पीलिया उड़ाते हैं तो इसमें सारे भाई हाथ लगाते हैं, और इसी से जो ननद है वो कुआं पूजने जाती है, इसी को ओढ़ के। और फिर पूरी उम्र जब भी कोई फंक्शन होगा या फिर पार्टी होगी या फिर कोई पूजा पाठ व्रत त्योहार होंगे, तो यही पीलिया पहन के ये पूजा पाठ करेगी। गला मेरा ख़राब है इस टाइम, क्योंकि मैंने वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी ली थी और वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो मुझे थोड़ी गले की प्रॉब्लम है। तो मेरे साथ होता ही रहता है कि जब मैं ठंडा खा पी लेती हूँ तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। अभी सबको ये बारी बारी से तिलक करेंगी। सब लोग कुछ पैसे इनके देंगे बहन को नगद शगुन के तौर पे, और फिर वो ये
सबको तिलक वगैरह करेंगी। अभी यहाँ पे जेवर देने की बारी आती है। हमारे यहाँ ननद को और बच्चों को, जो लड़का हुआ है छोटे से लड़के को, सबको देते हैं। ये मेरा बेटा है जिसको तिलक कर रही हैं। ये एक ही भतीजा है इनके, 4 बुआ हैं हमारे, और 4 बुआओं के बीच में मेरा ये बेटा अकेला है। ये मेरे जेठ हैं। और अब हम यहाँ पे जेवर इनको दे रहे हैं। देखिए थाली में जो भी सोना चांदी पैसा रखा है वो हम ननद को आलते में दे रहे हैं, जिसमें उनकी पायल है, चुटकी हैं, बच्चों के लच्छे चूड़ी हमारे यहाँ चढ़ाए जाते हैं, गले में सोना और बच्चे को अंगूठी वगैरह ये सब चीज़ें दी जाती हैं, तो हम वो दे रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड और ये मेरे बेटा, ये है मेरे हस्बैंड बगल में जो खड़े हैं। ये दोनों भाई अब बहन को पैसा दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भाई ही मेन हैं, बाकी और परिवार के हैं, तो ये अपनी बहन को पैसा दे रहे हैं दोनों भाई। अभी ये फ़ोटो वाले बोल रहे हैं कि फ़ोटो खींचो, तो हम लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये बड़ी वाली नंद है जो इनके यहाँ पे प्रोग्राम में आई हुई थी, वो दूसरे गांव में है, और ये छोटी वाली है जिसने घूंघट कर रखा है। इन्हीं के 3 लड़कियों पे बेटा हुआ था, और हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात थी कि उनको बेटा हुआ है, और उन्हीं का ये प्रोग्राम रखा गया था। ये जीजाजी हैं यानी कि मेरे नंदोई, और हम सब लोग यहाँ पे सारी देवरानी जिठानी, हम ना 12 देवरानी जिठानी हैं, और 12 देवरानी जिठानी अब हम एक साथ फ़ोटो भी क्लिक करेंगे अपने अपने हस्बैंड के साथ, जिससे वो यादें बनी रहती हैं लास्ट तक। और बहुत अच्छा भी लगता है कि कैसे क्या प्रोग्राम हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, और बाद में यादें बनी रहती हैं। इसलिए मैंने ये व्लॉग डाला है, जिससे मैं बाद में भी ये वीडियोस देख सकूं। तो आप वीडियो कैसी लगी, ऐसी ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। डेली व्लॉग एंड डेली लाइफ स्टाइल, एक ब्लेज की लाइफ स्टाइल मैं आपको बताऊँगी कि एक नॉर्मल फैमिली कैसे रहती है, और उसको कैसे परिवार में हम लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं। अगली बार मेरी ये भांजी है जो ब्लैक सूट में है, इसी की शादी होगी अभी महीने में, 2 महीने में कब होगी, तो जब उसका भी व्लॉग मैं डेली आपके साथ अपलोड करूँगी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो आप एंजॉय करिए वीडियो। और अब हम रात हो गई थी और 11 बजे हम लोग वापस आ गए थे ट्रेन से। और ये है लास्ट ब्लॉग। तो ब्लॉग कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट अवश्य करिएगा, एंड आपके यहाँ पे ऐसा होता है क्या नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा। आप फाइनल आउटफिट मैंने ये पहना था, साड़ी है मेरी ये पिंक कलर और ग्रे कलर की। तो कितने मैंने कपड़े चेंज किए आप सारी वीडियो में ज़रूर बताना। वीडियो है हाँ दिखा दीजिए। आप जाओ मैं तुम्हारी बनाऊँ। आ जाओ वापस। बत्तीस